Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Exercise 7.2, which we started yesterday. The topic name was section formula. इंट्रोडक्शन हो गया था एंड एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट कर दी थी। उसके हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कल कर डाले थे। फर्स्ट हो गया था, बेसिक क्वेश्चन था, और सेकंड भी हो गया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम फिर से बनाया मैंने। ठीक है। यानी कि कुछ और भी अभी सेकंड क्वेश्चन में समझना बाकी है, या यूं कहें इसको किसी दूसरी अप्रोच से और भी सरल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि हमने सॉल्व कर लिया, वो अप्रोच भी करेक्ट है, बट एक दूसरी अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन वॉज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उनको ट्राइसेक्ट करना है। उस लाइन सेगमेंट को क्या करना है? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या बताया था? तीन भागों में नहीं, तीन इक्वल भागों में बांटना। ठीक है, तीन इक्वल भागों में बांटना। तो तीन इक्वल भागों में बांटने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? दो पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो ट्राइसेक्शन का पहला पॉइंट पी ले लिया और ट्राइसेक्शन का दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया। तो पी और क्यू देखो, इसको तीन इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। ए पी पहला पार्ट, पी क्यू दूसरा पार्ट, क्यू बी तीसरा पार्ट। फाइन। अब हमने क्या सीखा? फिर रेशियो क्या रहेगा इनका? 1:1:1, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1:1:1। ये वन जो पार्ट है ये एपी वाला पार्ट है, ये जो वन पार्ट है ये पी क्यू वाला पार्ट है, और ये जो वन पार्ट है वो क्यूबी वाला पार्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया हमने? पहले तो कल वाली अप्रोच को फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने कैसे सॉल्व किया इसको? कि जब हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तब हम क्यू को इग्नोर करते हैं, और जब क्यू के निकालने होते हैं तब पी को इग्नोर करते हैं। तो जैसे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो पी जो है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो पी के लेफ्ट में एक पार्ट है और पी के राइट में दो पार्ट्स हैं, है ना? तो 1:2 रेशियो हो गया। तो पी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और क्यू की जब बात करें तो पी को इग्नोर कर देंगे। तो पी को इग्नोर कर देंगे तो क्यू के लेफ्ट में कितने रेशियोज हैं, कितने पार्ट्स हैं? 2। और क्यू के राइट में कितने हैं? 1। तो क्यू जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना? तो इसमें रेशियो ऑफ डिवीजन 1:2 ले लेंगे, और उसमें रेशियो ऑफ डिवीजन 2:1 ले लेंगे, और एंड पॉइंट्स दोनों में सेम, जैसे पहले थे वैसे के वैसे। इस तरीके से किया था हमने स्टार्टिंग में, और इस तरीके से आंसर लाए थे। अब सुनो, इसको एक और दूसरी अप्रोच से ट्राई करते हैं। देखो भाई, जब आपने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो आपने रेशियो क्या माना? 1:2। तो 1:2 से आप आंसर क्या निकाल के आए बताओ? एक्स का आंसर क्या आएगा? इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऐसे ही तो है सेक्शन फॉर्मूला। तो 4 × 2 करेंगे, यानी कि 4 × 2 = 8, एंड -2 × 1 यानी -3, और सम ऑफ रेशियोस यानी कि 3। तो 8 माइनस, हाँ सॉरी, -2 × 1 -2 रहेगा ना? हाँ, तो 8 - 2 यानी कि 6, और 6/3 यानी कि 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2। एंड व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × 2 क्या बना? -2। एंड देन -3 × 1 क्या बना? -3, डिवाइडेड बाय वही 3, सम ऑफ रेशियोस नीचे आएगा, यानी -5/3। तो ये आंसर आ गया था हमारा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? मैं इधर मार्क कर देता हूं, 2, -5/3। फाइन। इतना तो सबको समझ में आया, और इतना तो करना ही पड़ेगा। दूसरी अप्रोच में भी आपको पी के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूला है, ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला, उसको इस्तेमाल करके आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने ही पड़ेंगे। पर अब जब हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कौन से पॉइंट को इग्नोर कर रहे हो बताओ? तो क्यों करूं मैं पी को इग्नोर? मैं ए को इग्नोर कर देता हूं। अब जब मैं पी को इग्नोर ना करके ए को इग्नोर करता हूं तो लाइन सेगमेंट पीबी बन गई। यस और नो? और लाइन सेगमेंट पीबी बन गई तो बेटा लाइन सेगमेंट पीबी को तो ये क्यू जो है 1:1 में ही बांट रहा है। तो क्यू इसका मिड पॉइंट हो गया, और अगर क्यू इसका मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट केस लगाया जा सकता है, जो कि आसान होता है। ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट केस आसान होता है। मिड पॉइंट केस में हमको क्या करना होता है? जस्ट आपको एवरेज लेना होता है। 2 और -2 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 यहां लिख दो, -5/3 और -3 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 यहां लिख दो। तो ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। m1y2 m1x2 m2x1, सीधे क्या कर दो? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 करके देखें।
तो देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 2 और -2 का एवरेज, यानी 2 + -2 डिवाइडेड बाय 2। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -5/3 प्लस उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + -2 तो 0 हो गया, और 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ गया। ठीक है, और इधर आओ, इधर 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -5 और 3 इंटू -3 -9, और ये एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो जरा, कितना हुआ ये, -14 डिवाइडेड बाय 6। इसको काट सकता हूं मैं 2 से, 2 3 जा, और -7। तो बताओ इसका आंसर क्या आया था, 0, -7/3, यही आया था क्या। चलो, पी के कोऑर्डिनेट्स तो हमने वैसे ही निकाले जैसे कल निकाले थे, लेकिन क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने थोड़ी सी अप्रोच चेंज कर दी कि साहब एक पॉइंट को अगर इग्नोर ही करना है तो पी को इग्नोर ना करके ए को इग्नोर कर दो। क्योंकि अगर मैं पी को इग्नोर करता हूं तो क्यू फिर ए बी को 2:1 में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है तो अगेन ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला लगता है। तो क्यों ना मैं ए को इग्नोर कर दूं, तो क्यू पीबी का मिड पॉइंट हो जाता है। यानी मेरा फोकस रहेगा कि मैं मिड पॉइंट वाला केस उठाऊं, यानी कि मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूं कि कोई किसी का मिड पॉइंट हो, क्योंकि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला छोटा है, आसान है, जल्दी हो जाता है। ओके। अब जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था उसमें सेक्शन फॉर्मूला का ओरिजिनल केस चाहे तो हम यूज बिना करे ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों ही केस में मिड पॉइंट केस चला सकते हैं। देखें कैसे। आ जाओ, कौन सा किया था हम होमवर्क, कौन सा दिया था, नाइन्थ। तो नाइन्थ में हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या क्या हैं, -2, 2। ये लाइन सेगमेंट हो गई हमारी ए बी, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है, -2, 2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 8। और हमको ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ते हो। तो 4 बराबर में हिस्सों में तोड़ने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 की। तो एक बिल्कुल सेंटर में ले लो, एक इसके और इसके सेंटर में ले लो, एक इसके और इसके सेंटर में ले लो। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में बट गया, बताओ। इनके नाम रख देते हैं हम, पी क्यू आर। तो एपी पी क्यू क्यू आर और आरबी 4 सेक्शंस बन गए बराबर। अब सुनो ध्यान से, अगर आप ओरिजिनल तरीके से चलो, रेशियो क्या है ऊपर बताओ, वही पहले वाला, 1:1, यही रेशियो है। इक्वलिटी में तो यही रेशियो आता है इक्वल पार्ट्स के लिए। तो अब अगर आप ओरिजिनल तरीके से चलो, तो जो आप चले ही होंगे होमवर्क में, तो क्या करेंगे बताओ, पी के लिए क्या रेशियो मानेंगे, बोलो प्रिंस। पी के लिए क्या रेशियो मानेंगे, पी के लेफ्ट में कितने पार्ट्स हैं, 1, और पी के राइट में कितने, 2 का है, 3 है ना, 1 2 3। तो क्या रेशियो मानेंगे पी के लिए, 1:3। क्यू के लिए क्या रेशियो मानेंगे, क्यू के लेफ्ट में कितने और क्यू के राइट में कितने, तो 2:2 का मतलब वही हो जाता है 1:1। यानी क्यू के राइट और क्यू के लेफ्ट में बराबर ही है ना, अब बराबर होता है तो 1:1 ही होता है। ओके, आर के लिए क्या रेशियो मानेंगे, 3 इधर और 1 इधर, तो 3:1। तो या तो हम इस तरीके से करें, अब इस तरीके से जब हम करते हैं तो देखो बीच वाला तो मिड पॉइंट केस बन रहा है, तो क्यों ना हम सबसे पहले बीच वाले को ही सॉल्व कर देते हैं। हटाओ, सबसे पहले अपन बीच वाले को ही सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ, क्यू जो है इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है क्या, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एवरेज लेके। तो इन दोनों का एवरेज ले लूं, ले लूं, तो ले लो फटाफट। -2 और 2 कितना होता है, -2 + 2 कितना होता है, 0, और 0 का हाफ 0। ठीक है, और 2 और 8 कितना होता है, 10, और 10 का हाफ, बातों बातों में निकल गए इसके कोऑर्डिनेट्स। भाई एवरेज लेना बहुत आसान है ना, है। अब एक बार क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, तो ध्यान से देखो, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लाइन सेगमेंट ए क्यू मान लो, जिसके एंड पॉइंट्स गिवन है देखो, और आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लाइन सेगमेंट क्यू बी मान लो, इसके भी एंड पॉइंट्स गिवन हो गए। यानी कि अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूं तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, और इन दोनों का एवरेज ले लूं तो आर के हो जाते हैं। तो ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला तो एक बार भी यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं, हर बार मिड पॉइंट केस वाले सेक्शन फॉर्मूला से ही हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया। ले लो जरा एवरेज, एवरेज ले लो फटाफट। तो बोलो, -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा, और -2 का हाफ कर देंगे तो -1 हो जाएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, और 7 का हाफ 7/2। ये हो गए पी के कोऑर्डिनेट्स। आर के कोऑर्डिनेट्स में इन दोनों का एवरेज ले लो, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 का हाफ 1, और 5 + 8 कितना होता है
13 का हाफ 13/2 या 6.5 कुछ भी लिख दो। यही आंसर्स आ रहे हैं आपके, चेक कर लो। यही आंसर्स आ रहे हैं, मतलब ओरिजिनल तरीके से भी यही आंसर्स आ रहे हैं और इस वाले तरीके से भी यही आंसर आए। तो क्लियर हो गई दोनों अप्रोच। कौन सा वाला? आर वाला। तो 0 और 2 ऐड करो, कितना होता है? 2 का हाफ 1। और 5 और 8 कितना होता है? 5 और 8 6। 13 का हाफ 13/2, दैट्स इट। ठीक है भाई। अगर कोई किसी का मिड पॉइंट है ना प्रिंस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका है एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जोड़ो और हाफ करो, दैट मींस एवरेज ले लो। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? वाई वाले कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स के जोड़ दो और हाफ कर दो। ये सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है, मिड पॉइंट केस। और अगर ओरिजिनल केस पे जाओ तो ओरिजिनल केस में फिर रेशियो मिलेगा उस, वो क्या है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2। और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है बोलो? m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज बोले तो m1। पूरी एक्सरसाइज इन चार फॉर्मूला पे चल रही है। ये ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला, वो मिड पॉइंट केस। जब मिड पॉइंट आ जाए तो ये राइट साइड वाले फॉर्मूला यूज कर लो, एवरेज वाले। और जब मिड पॉइंट ना आए, कोई और रेशियो है 1:3 2:5, तो इधर आ जाओ, तो ये वाले फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स और वाई वाले लेफ्ट साइड वाले। समझ गए? क्लियर है? चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ, अगर मिड पॉइंट है तब तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। और मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट क्या होता है? जो 1:1 में बांटता है। तो अगर रेशियो 1:1 गिवन है या साफ साफ गिवन है कि साहब ये इसका मिड पॉइंट है, तब तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करो। और मिड पॉइंट ये कोई और दूसरा रेशियो है, जैसे 2:5 3:7, 1:1 के अलावा कोई भी दूसरा रेशियो है, तो मिड पॉइंट नहीं है, फिर ओरिजिनल रेशियो यूज करना है। ओके। अच्छा, सपोज करो मिड पॉइंट है और हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया मिड पॉइंट के अलावा, जो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, तो भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला तो वही बनेगा। देखो, अगर मिड पॉइंट के केस ले लेंगे तो मिड पॉइंट के केस में रेशियो क्या होता है? 1:1, यही होता है। तो अगर मैं 1:1 इधर पुट अप करूंगा तो देखो, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, तो 1 x2 x2, 1 x1 और 1+1 2। तो फॉर्मूला तो अल्टीमेटली वही बनेगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही ये यूज कर लें, अगर हमको श्योर हो कि ये मिड पॉइंट है, मतलब गिवन हो कि ये मिड पॉइंट है। ओके, क्लियर है ना? ठीक है, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर मान लो कि अभी कितने इक्वल पार्ट्स में तोड़े थे हम इसको? 4। मान लो 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो सोच के बताओ क्या क्या अप्रोच यूज करोगे? ए बी। 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 4। 1 2 3 4। ये वैसे इक्वल पार्ट्स नहीं बने, पर चलो ठीक है, बताओ। 1 2 3 4, 5 पार्ट्स हो गए। अब कैसे? PQRS। तो कैसे कैसे निकालेंगे बताओ? AQ को क्या मान लें? AQ को, तो AQ को एक लाइन मान ली, तो उसके लिए Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी तो चाहिए होते हैं। कोई एक के तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। देखो, ये 1:1 रेशियो 1:1 अब PQRS में से कोई भी इस AB का मिड पॉइंट नहीं है भाई। PQRS में से कोई भी इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है क्या? देखो, P के लिए रेशियो क्या बनेगा? लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 2 3 4, यानी 1:4। क्यू के लिए रेशियो क्या बनेगा? क्यू के लेफ्ट में कितने? एक और एक, दो। और राइट में कितने? 3। आर के लिए रेशियो क्या बनेगा? लेफ्ट में कितने? 3 2। एस के लिए क्या बनेगा? तो कभी भी रेशियो 1:1 बना क्या? नहीं बनाना। चारों में एक बार भी 1:1 नहीं बना, दैट मीन मिड पॉइंट कोई है ही नहीं। मिड पॉइंट कोई है ही नहीं, तो देखा जाए तो मिड पॉइंट वाला केस यहाँ पे नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी हम जुगाड़ लगा के लगा सकते हैं। कैसे? आप एक बार पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो ओरिजिनल तरीके से। निकाल लिए? अब आप इस ए को इग्नोर करके और इस लाइन सेगमेंट को केवल इतना सा मान लो। पी के निकालने के बाद, पी के निकाल लिया आपने। अब आप ध्यान से देखो, पी और बी का मिड पॉइंट है आर, चेक करो। क्योंकि आर के लेफ्ट में भी दो रेशियो हैं और आर के राइट में भी दो रेशियो हैं, है ना? तो अब आप पी और बी का एवरेज लेके आर के निकाल सकते हो, फिर पी और आर का एवरेज लेके क्यू के निकाल सकते हो, और आर और बी का एवरेज लेके, तो हाँ, दोबारा समझ लो। कोई भी
कोई भी एक पॉइंट तो एक बार के लिए निकालना पड़ेगा, पी क्यू आर एस में से कोई भी एक पॉइंट बस निकाल लो ओरिजिनल तरीके से, बाद में फिर मिड पॉइंट केस चल जाएगा। सपोज करो आपने पी के निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, अब आप ए को भूल जाओ, अब आपकी लाइन सेगमेंट केवल इतनी सी सीमित रह गई है, पी से लेके बी। ओके, अब पी से लेके बी में ध्यान से देखिए, क्या आर इस पीबी का मिड पॉइंट नहीं है क्या? है, क्योंकि आर के लेफ्ट में दो रेशियो, आर के राइट में दो रेशियो। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो भाई साहब इन दोनों का एवरेज लेंगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, आ चुके हैं तो आर और पी का मिड पॉइंट क्यू है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो क्यू के आ जाएंगे। और आर और बी का मिड पॉइंट एस है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो एस का आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ओरिजिनल केस, तीन बार मिड पॉइंट केस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, और छह इक्वल पार्ट्स में तोड़े तो अब एक बार भी ओरिजिनल केस लेने की जरूरत नहीं है, अब हर बार मिड पॉइंट केस से काम चल जाएगा। यानी कि वो अगर उसको इतने पार्ट्स में तोड़ रहा है जो कि इवन है, तब तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट केस से ही चलाना है। लेकिन अगर वो इतने पार्ट्स में तोड़ रहा है जो कि ऑड नंबर है, जैसे फाइव इक्वल पार्ट्स, फाइव ऑड नंबर है, तो एक बार सेक्शन फॉर्मूला ओरिजिनली लगेगा, उसके बाद फिर वो मिड पॉइंट केस चलता जाएगा। ओके, मैक्सिमम वैसे भी चार पार्ट्स में तोड़ने का ही सवाल आएगा, बट हमारे माइंड में सब कुछ होना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक केस स्टडी प्रॉब्लम है जो कि सीबीएसई वाले एग्जाम में तो आता ही है, आजकल आरबीएसई में भी आने लग गया। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, एक स्कूल ग्राउंड है आपका एबीसीडी, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं ताकि ये एक ही स्क्रीन पे ग्राउंड दिखाई दे। दिखाई दे रहा है ये एबीसीडी ग्राउंड, ये एक रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्राउंड है आपका। ओके, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करनी है आपको। तो लाइंस बनाई गई हैं, ये लाइंस देख रहे हो बीच में, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन। आगे चौक पाउडर से बनाई गई हैं, ठीक है ना। और एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी हर लाइन दूसरी लाइन से एक एक मीटर की दूरी पर है। चेक करो, हर लाइन दूसरी लाइन से कितना दूर है, एक एक मीटर की दूरी पर है। फाइन। और 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं यहां पर, देख जैसे कि ये एक दो तीन चार ऐसे करके किनारे पे कितने फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, 100। और ये जो फ्लावर पॉट्स है ये भी एक एक मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, यानी एक फ्लावर पॉट दूसरे फ्लावर पॉट से 1 मीटर, फिर दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर। तो आप खुद सोचो कि एक एक मीटर की दूरी पर हैं और 100 हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर होगा। यानी कि ये वाली डिस्टेंस एडी जो डिस्टेंस है ये टोटल कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है ना। अब देखो सीधे सीधे भी कह सकता था कि इसकी लेंथ 100 मीटर है ग्राउंड की, लेकिन घुमा फिरा के कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक एक मीटर की दूरी पे पौधे उगाओ, और पौधे कितने उगाने, 100 पौधे उगाने, तो 100 मीटर हो गया। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिविटी में क्या हुआ, निहारिका नाम की लड़की ने क्या करा, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी भागी वो, यानी टोटल एडी कितनी थी, 100 मीटर, तो 100 मीटर का कितना भागी, तो कितना होता है 100 मीटर का 1/4, 25 मीटर। तो 25 मीटर भागी, लेकिन कौन सी लाइन पे भागी, सेकंड लाइन पे भागी। तो ये सेकंड लाइन पे देख रहे हो निहारिका, ये है निहारिका, ये दूसरी लाइन पे भाग रही है, भाग रही है। और कितना भागी है, 25 मीटर। 25 मीटर भाग के उसने क्या किया, एक ग्रीन फ्लैग वहां पे पोस्ट कर दिया, ये झंडा गाड़ दिया यहां पे। ओके, यानी इस पॉइंट पे उसने झंडा गाड़ दिया, तो इस पॉइंट पे वो भागी तो कितना, 25 मीटर। और कौन सी लाइन पे भागी, सेकेंड लाइन पे। तो कोई पूछे कि इस ग्रीन फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, तो बता सकते हो, दो बाई, बाई क्या होता है, 2,25, 2,25। भाई सेकंड लाइन पर हैं हम, तो एक्स एक्सिस पे तो सेकंड पे हैं, और वाई एक्सिस मतलब हम कितना भागे, तो 2,25 आ गया इसका ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स। निहारिका के बाद फिर दूसरी लड़की है प्रीत। प्रीत जो है एडी का कितना दौड़ी, 1/5, तो 1/5 निकालना, एडी कितना था टोटल, 100, 100 का 1/5 कितना होता है, 20। तो ये 20 मीटर दौड़ी, थोड़ा सा उससे पीछे रह गई, और कौन सी लाइन पे दौड़ी, कहाँ लिखा हुआ है, एट्थ, एट्थ लाइन पे दौड़ी। तो ये एट्थ लाइन देख रहे हो, तो यहाँ पे आके उसने कौन सा फ्लैग पोस्ट किया है, अब रेड फ्लैग पोस्ट किया है। ओके, तो ये रेड फ्लैग इसने यहाँ पे पोस्ट किया है, ठीक है, इस जगह पे। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, कौन सी लाइन पे दौड़ रही है ये, एट्थ लाइन पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 आ गया। और दौड़ कितना रही है,
यानी एक्स कोऑर्डिनेट डिसाइड हो रहा है कि कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, और वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड हो रहा है कि कितना दौड़ रही है ना। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड हो रहा है कितना दौड़ रही है, कितने मीटर दौड़ रही है। फाइन, ठीक है। अब आपका सवाल यह है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो इस ग्रीन फ्लैग और इस रेड फ्लैग के बीच की दूरी निकालो। तो अगर एंड पॉइंट्स गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ जाएगा। पिछली एक्सरसाइज का सवाल हो गया, पाइथागोरस से कैसे आएगा। हाँ हाँ, क्या आ जाएगी, 6 क्या आ जाएगी। क्या ये पैरेलल है इसके एक्स एक्सिस के। देखो ध्यान, देखो ध्यान से देखो, पैरेलल है क्या। हाँ हाँ, मुझे एक चीज बताना है इधर। ये एक 2D प्लेन है, कोई दूसरी लाइन पे दौड़ रही है, दौड़े यहां तक, और कोई आठवीं लाइन पे दौड़े यहां तक, तो उसके बीच की दूरी ये होगी। लेकिन वो उतना ना दौड़े, थोड़ा कम दौड़े, तो फिर उसकी सीधी लाइन बनाने के लिए बोल रहे हो। तो हाँ हाँ, ठीक है, फिर आगे बोलो आगे। हाँ 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 हाँ। तो ये जो अपन ये जो आप जो बता रहे हो मैकेनिज्म भाई, ये इसका गैप निकालो, इसका गैप निकालो, इससे क्या बना था। नहीं, ये जो भी आपने अभी बात बताई ये हमने क्लास में करी थी। इससे हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था, नहीं है याद। डिस्टेंस जो हम आप बोल रहे हो सेम वैसे ही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तैयार किया था, कि अगर हमको ये दूरी निकालनी है, अगर हमको ये दूरी निकालनी है, तो आप क्या करो, ये दूरी निकाल लो, यहां से लेके यहां तक ये दूरी निकाल लो, और यहां से लेके यहां तक ये दूरी निकाल लो, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फिर हाइपोटेन्यूज की ये दूरी निकाल लो। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना था, लेट से ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना था, इससे फाइनल फॉर्मूला क्या बना था कि डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस डी इक्वल टू बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो अभी आप बोल रहे हो वो भी यही कह रहे हो आप। भाई ये वाला गैप कितना होगा, y2 माइनस y1, ये वाला गैप कितना होगा, x2 माइनस x1। अब इसका स्क्वायर जोड़ के सम करके रूट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ आएगी। तो सीधे सीधे बोलो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। भाई हमने बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से एक फॉर्मूला तैयार किया, लेकिन जब सवाल आएगा तो हम फॉर्मूला नहीं करेंगे, हम तो वही करेंगे। फॉर्मूला वही लगा रहे हो बेटा, कोई दूसरा नहीं लगा रहे हो, फॉर्मूला आप वही लगा रहे हो। ठीक है, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि हमको दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, राइट। और दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सम का रूट। यही सीखा था अपन ने। अब दूसरा सवाल भी है इसमें, क्योंकि ये तो पिछले एक्सरसाइज का सवाल बन गया, फिर सेक्शन फॉर्मूले का क्या रोल रहा है इसमें। तो सेक्शन फॉर्मूले का रोल ये है, इफ रश्मि, अब तीसरी लड़की की एंट्री होती है यहाँ पे, रश्मि, रश्मि हैड टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। तो इन दोनों फ्लैग्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, क्या बनती है। इस लाइन सेगमेंट के बीचों बीच आपको एक फ्लैग पोस्ट करना है, मतलब रश्मि को पोस्ट करना है। तो वो जो फ्लैग पोस्ट करेगी, वो एक उसको पोस्ट करने के लिए कौन सी लाइन पे उसको दौड़ना पड़ेगा रश्मि को, और अगेन कितना दौड़ना पड़ेगा, मतलब कितना, कौन सी लाइन पे दौड़े और कितना दौड़े, ताकि वो जब फ्लैग पोस्ट करे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का हो। तो अगेन ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट केस यूज कर पाएंगे हम, सीधे सीधे एवरेज ले लें। तो 8 और 2 का एवरेज क्या आता है, 8 और 2 10, 10 का आधा 5, देखो फिफ्थ लाइन पे आ रहे हैं वैसे भी। और 20 और 25 कितना होता है, 45, और 45 का आधा होता है 22.5। ठीक है, यानी पांचवी लाइन पे अगर वो 22.5 मीटर दौड़ के रुक जाती है और फिर फ्लैग पोस्ट करेगी, तो वो फ्लैग एग्जैक्टली उन दोनों फ्लैग का मिड पॉइंट होगा। समझ गए। देखो सिंपल सा लॉजिक है, दूसरी लाइन पे और आठवीं लाइन पे, तो बिल्कुल बीचों वाली लाइन कौन सी होगी, पांचवी। 25 मीटर दौड़ना, 20 मीटर दौड़ना, तो बीच में दौड़ना है तो 22.5 मीटर दौड़ना, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएंगे नहीं आएंगे। ओके, क्लियर।
अब ये सवाल बिल्कुल इजी है, ऐसे ही कह देता कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस ए बी का मिड पॉइंट निकालो पी, ऐसे ही कह देता। बट नहीं, उसने पूरी स्टोरी बनाई, इसको बोलते हैं केस स्टडी। तो एग्जाम में जब भी केस स्टडी आएगी तो 4 नंबर दे के आएगी, यकीन मानो बहुत सरल होगी। अब ये सरल है कि नहीं है बताओ, बस उस स्टोरी को समझने की देरी है, ये स्टोरी क्या चल रही है। हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ा फटाफट से स्टोरी समझ गए, उसके बाद तो जो एक्चुअल मैथमेटिकल पोर्शन है वो बड़ा सरल आएगा उसमें। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट राइटिंग। अब आप इसको पहले इसके लिए डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, ये घर जाके बनाना। ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, बस आप एक काम करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बना देना। और नहीं, इसमें आपकी नोटबुक में बनाना है। और जैसे ऐसे 1 2 3 ऐसे 10 मार्क कर देना, फिर यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना, और फिर 8th लाइन पे यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना, और उसका पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देना, ताकि तीनों एक ही लाइन में दिखाई दे, है ना। बाकी ये जो ये पेड़ पौधे हैं ये बनाने की जरूरत, ऐसे बनाना है, ये दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है इधर राइट साइड में, ये कुर्सी। तो ये कुर्सी हटा के इधर आ जाओ आप इधर आ जाओ, या आप, ये कुर्सी तो उधर पड़ी थी ना, इधर किसने रखी? तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कुर्सी पीछे थी, आगे कैसे आई आपके लिए? अच्छा, चलो आप इस कुर्सी को उधर कर दो, ये वाली चेयर ले लो। तो आधी क्लास खत्म होने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा? तो अभी तक क्या उसका सिर देख रहे थे पीछे से? हाँ, ठीक है, अभी अब दिख रहा है? हाँ जी। तो ये देख पा रहे हो, इस तरीके का डायग्राम बना देना। भाई ये हो गया आपका 25 मीटर, ये हो गया आपका आठवीं, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन पे ये हो गया 20 मीटर, फिर 5वीं लाइन पे 22.5 मीटर। बस ऐसा ही 2D रफ डायग्राम बना देना, है ना। एक्स एक्सिस वाई, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखना चाहिए आपका, बाकी सेकंड थर्ड, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये दिखना चाहिए। ओके, ग्राफ में नहीं, नोटबुक में ही बनाना है रफली। मतलब ऐसे पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है चारों क्वाड्रेंट वाला, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखता रहे। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ मार्क कर देना बस ये कि टोटल 100 मीटर है, ऐसे। ओके, चलो। हेयर इट इज गिवन दैट, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, आप घर जाके बना कर लेना है ड्राइंग वाला काम। सबसे पहले लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ नहीं, डिस्टेंस बिटवीन ईच फ्लावर पॉट, ऐसे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन ईच फ्लावर पॉट। हर एक फ्लावर पॉट के बीच में दूरी कितनी है? 1 1 मीटर, ये गिवन है हमको। 1 मीटर, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स कितने हैं? 100, है ना। कितने फ्लावर पॉट्स हैं? 100। तो ये दो बातें गिवन है, तो इन दोनों बातों से मैंने डिस्टेंस एडी निकाल ली। सो डिस्टेंस एडी कितनी हो जाएगी? 100 फ्लावर पॉट्स है, हर एक 1 1 मीटर की दूरी पर है। तो एक मिनट, डिस्टेंस एडी लिखो उसको, डिस्टेंस एडी, 100 फ्लावर पॉट्स हैं, 1 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो ये 100 मीटर हो गई मेरी डिस्टेंस एडी। क्लियर? क्लियर नाउ, डिस्टेंस रन बाय, पहली लड़की का नाम क्या है? निहारिका। डिस्टेंस रन बाय निहारिका, और कौन सी लाइन पे दौड़ी बेचारी? सेकंड पे, ऑन सेकंड लाइन। कितनी दौड़ी? कितनी दौड़ी बताओ? कहाँ गिवन है? गिवन है क्या कहीं 25 मीटर? जो गिवन है वो लिखो, 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। और डिस्टेंस एडी हमने क्या निकाला? ये बात गिवन है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी
ये बात हमको गिवन है। तो हमें यहां से इसकी डिस्टेंस निकाली, एडी की लेंथ हमने 100 निकाली है, तो 1/4 × 100, दैट मीन्स काट के लिखेंगे तो 25 मीटर। 4 × 1 = 4, 4 × 25। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सेकंड लाइन पे दौड़ रही है और 25 मीटर दौड़ रही है, तो इन दोनों बातों से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा फ्लैग गाड़ा है इसने बताना, निहारिका ने? ग्रीन फ्लैग है ना, ग्रीन गाड़ा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका, पोस्टेड बाय निहारिका। अब इसका नाम निहारिका है, तो इसको पॉइंट भी अपन ले लेते हैं, दैट इज एन। एन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,25। डन। अब ये की यही बात, दूसरी लड़की कौन सी है? प्रीत। तो ये की यही दोनों स्टेप्स प्रीत के लिए लिख सकते हो, लिखो। यही दोनों बातें प्रीत के लिए लिखो। तो नाउ के जगह लिख देंगे अगेन डिस्टेंस रन बाय निहारिका की जगह प्रीत। और कितना दौड़ी प्रीत, कौन सी लाइन पे दौड़ी? 8th लाइन। और कितना दौड़ी, कितना गिवन है बुक में? 1/5 ऑफ AD। सामने अगेन गिवन डाल देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 और 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कॉपी पेस्ट करना है बस डेटा को चेंज करके। सो कोऑर्डिनेट, अच्छा झंडा कौन सा गाड़ा उसने? रेड। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत, और प्रीत के लेटर से पॉइंट का नाम दे दो पी, और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 8, 20। तो एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 25, और पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8, 20। ये हमारा अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन रेडी हो गया। अब ये केस स्टडी से कन्वर्ट होके एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन चुका है, उसकी प्रॉब्लम बन चुकी है, राइट? पहला काम क्या करना है, एन और पी के बीच की दूरी। पहला सवाल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, है ना? पहला सवाल डिस्टेंस निकालना है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन से हैं फ्लैग है हमारे पास? ग्रीन एंड रेड फ्लैग इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, क्या कहेंगे इसको? डिस्टेंस एनपी। डिस्टेंस एनपी। एन से लेके पी की दूरी हो गई ना ये। फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का रूट। लगा दिया फॉर्मूला। चलो पुट द वैल्यूज। x2 - x1 का मतलब हो गया 8 - 2, और y2 - y1 का मतलब हो गया 20 - 25। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर, देन 20 - 25 का होल स्क्वायर का सम का रूट। ओके। सो 8 - 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर हो गया ये। और 20 - 25 कितना होता है? -5 का स्क्वायर हो गया ये। तो 6 का स्क्वायर 36, और -5 का स्क्वायर 25, और 36 + 25 √61। √61 तो सॉल्व होगा ही नहीं, मीटर लगा दो आंसर। 61 तो प्राइम नंबर है, आगे फैक्टराइज फर्दर हो नहीं सकता। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया डिस्टेंस वाला। अब इसमें डिस्टेंस निकालते टाइम, हालांकि ये पिछले एक्सरसाइज में कई बार रिपीट हो गया, लेकिन फिर आप भूल जाते हो, तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर आपने 8 में से 2 को घटाया है, तो आपको 20 में से 25 को घटाना है। ऐसा नहीं कि बड़े में से छोटा घटाने के लिए आप 25 में से 20 को घटा दो। अगर आप 25 में से 20 को घटाते हो, तो उधर भी फिर 2 में से 8 को घटाओ। ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल करो। कैसे निकालेंगे, टेल मी। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। बोलो भाई। देखो, ये लाइन सेगमेंट है,
ए बी, उसके एंड पॉइंट्स गिवन है ये और ये, यानी कि -3, 10, और दूसरा 6, अब तक ऐसे होता था कि कोई पी नामक पॉइंट मिलता था हमको, वो पी नामक पॉइंट किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये गिवन होता था। कोई पी नामक पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको गिवन होता था, यानी कि M1:M2 ये हमको गिवन होता था, है ना, ये गिवन होता था। और ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो x, y है, ये हमसे पूछा जाता था। अब की बार उल्टा काम है, ये तो पूछा जा रहा है, रेशियो तो पूछा जा रहा है, और ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट। तो अगेन चार चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, इन चार में से कोई भी तीन चीजें देके चौथी चीज वो पूछ सकता है, तीन चीजें देनी पड़ेगी बस उसको। तो तीन चीजें कौन सी गिवन है, दो तो एंड पॉइंट्स और एक पॉइंट ऑफ डिवीजन, और पूछा गया है रेशियो ऑफ डिवीजन। पहले क्या करता था, रेशियो ऑफ डिवीजन देता था, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछता था, अब क्या कर दिया, पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रहा है और रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स ये x, y मिसिंग नहीं है, ये x, y अब की बार गिवन है। क्या गिवन है, x, y, वो रेशियो निकालो जिसमें ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से डिवाइड होती है। तो पॉइंट कौन सा है जो डिवाइड करता है, -1, 6, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 6, ये गिवन है और ये पूछा गया है। तो ये इसका एक रफ डायग्राम बन गया, M1:M2 ये हमको पता करना है, रेशियो पता करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट राइटिंग हेयर द एंड पॉइंट्स A and B of line segment AB are given as, तो A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, 10, एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, -8। डन, क्लियर, क्लियर है। अब अगर अपन उसको फॉर्मूले में डिवाइड करें, तो x1, x2 और y1, y2 मिल चुका है आपको, है ना, x1, y1, x2, y2 ये मिल चुके हैं चारों चीजें। बोलो x1, y1 क्या होगा, -3 और 10, और x2, y2 क्या होगा जो दूसरा एंड पॉइंट है, 6 और -8। ठीक है, ये चार चीजें मिल चुकी हैं, x1, y1, x2, y2 फॉर्मूला के हिसाब से देखें। चलें आगे, और उसके बाद रेशियो ऑफ डिवीजन हमसे पूछा गया है और पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, राइट। तो रेशियो ऑफ डिवीजन जो हमसे पूछा गया है उसको हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, क्या, k और 1। देखो एक तरीका है कि उसको M1 और M2 मान लें जो है ओरिजिनली, जो हमारे फॉर्मूला में रहता है, और दूसरा तरीका है कि k/1 मान लें। तो हम दोनों तरीके फटाफट से देखते हैं, हम वो बताता हूं क्यों। तो पहले अपन M1 M2 मानते हैं, k/1 में एक बार मैं सुनने में कंफ्यूजन हुआ ना, k/1 क्यों मान रहे हैं हम, तो एक बार M1 M2 मानते हैं, और फिर M1 M2 मानने में तकलीफ क्या हुई या लेंदी काम हुआ थोड़ा सा, वो चेक करेंगे, फिर बात करेंगे k/1 का क्या लॉजिक है, ओके। तो एक बार के लिए ओरिजिनल मान लेते हैं M1:M2। लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी, हाँ क्या लिख लिया, हाँ, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी M1:M2, ये रेशियो ऑफ डिवीजन मान लिया मैंने। एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट इज P, पॉइंट ऑफ डिवीजन P माना है हमने, इज गिवन एज, क्या गिवन है ये, -1, 6। तो फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ये -1 और ये 6 किसकी वैल्यू है, x की और y की वैल्यू है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 6। भाई सेक्शन फॉर्मूला में जो x और y होता है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, तो यानी कि x और y गिवन है। डन, बोलो क्लियर। तो उस फॉर्मूला में 8 चीजें होती थी, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें गिवन है, और ये सातवीं और आठवीं चीज मिसिंग है एक तरीके से, क्लियर।
अब आप कुछ मत करो, जैसे सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे ना वैसे करना शुरू कर दो जैसे पहले करते थे। ओके, शुरू कर दें। तो नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, अच्छा ओरिजिनल केस लेंगे सेक्शन फॉर्मूला का या मिड पॉइंट केस लेंगे? आपको कैसे पता ये मिड पॉइंट है? जब तक हमको नहीं पता कि वो मिड पॉइंट है हम मिड पॉइंट नहीं ले सकते। भाई ये पी जो है ये एग्जैक्टली ए बी के मिड में है, ऐसा कहीं गिवन है क्या? हो सकता है मिड में भी हो लेकिन गारंटी नहीं है ना। वही तो हमको पता करना है कि कहाँ है, उसकी लोकेशन ही तो पता करनी है। पता करना पड़ेगा ना, गिवन थोड़ी ना है सवाल में। सवाल में जब तक गिवन नहीं है तब तक आप उसको मिड पॉइंट केस को नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप ओरिजिनल केस इस्तेमाल करेंगे, राइट? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, अब सेक्शन फॉर्मूला ओरिजिनल वाला लिख देते हैं, एक्स और वाई दोनों वाला। सो एक्स का क्या था? m1 x2 m2 x1 m1 m2, एंड वाई कोऑर्डिनेट का क्या था? m1 y2 m2 y1 m1 m2, लिख दिया। अब इन दोनों फॉर्मूला को आप इक्वेशंस मान लो दो, और इक्वेशंस मानते हुए आप इसमें वैल्यूज पुटअप करना शुरू करो। तो x की वैल्यू गिवन है क्या मुझे? x और y की वैल्यू, पीछे जाओ। x और y की वैल्यू क्या है? -1 और 6। पुटअप कर दो -1 और 6। x की जगह -1 और इधर इसकी जगह 6। इधर आओ, m1 की वैल्यू गिवन है क्या आपको? m1 m2 की वैल्यू गिवन है क्या? तो m1 को m1 ही छोड़ दो। x2 की वैल्यू गिवन है क्या? x2 की वैल्यू क्या है? 6। 6 लगा दो। m2 की अगेन मिसिंग है, और x1 की वैल्यू गिवन है, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वही x1 था, यानी कि -3। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? m1 + m2, तो m1 + m2 अगेन मिसिंग है तो मिसिंग ही रहने दो। एंड इधर आ जाओ, m1 की वैल्यू मिसिंग है, m2 की वैल्यू मिसिंग है, नीचे m1 + m2 मिसिंग है, केवल और केवल y2 और y1 गिवन है, वो डाल दो। y2 कितना गिवन है? -8, और y1 कितना गिवन है? 10। -8 प्लस ये कितना हो गया? 10। ये जो भी वैल्यूज गिवन थी सारी डाल दी। अब थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दो, डाल दिया है तो। इंप्लाइज लगा के, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में कैसे चलता है? इंप्लाइज लगा के चलता है। -1, 6 × m1 को लिख सकता हूँ 6m1, और m2 × -3 को लिख सकता हूँ -3m2, लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय m1 + m2। इधर आओ जरा, 6 = m1 × -8 को लिख सकता हूँ -8m1, और 10 × m2 को लिख सकता हूँ 10m2, डिवाइडेड बाय m1 + m2। यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो इधर स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये m1 + m2 है ना, इसको इससे -1 से मल्टीप्लाई करा के उधर ले जाऊंगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये m1 + m2 भी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है बेटा, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो सब सबसे कट सकता था, पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस माइनस का। किधर? इधर इससे इसका, बेटा ये अलग इक्वेशन चल रही है, वो अलग इक्वेशन चल रही है, दो इक्वेशन में एक साथ नहीं कर, एक इक्वेशन में दो साइड्स होती है, एलएचएस आरएचएस, तो ये इसका एलएचएस है, ये इसका आरएचएस है, अगर इन दोनों में कुछ होता तो कट जाता। वो अलग इक्वेशन चल रही है। हालांकि मैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली चला रहा हूं, कायदे से तो इसका काम खत्म होने के बाद उसका काम शुरू होना चाहिए, बट आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं साइमल्टेनियसली दोनों को चला रहा हूं। ठीक है, स्पेस बचा हुआ है उधर इसलिए, नहीं तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो पहले एक का काम खत्म करो, एक्स कोऑर्डिनेट वाली का, फिर वाई कोऑर्डिनेट वाली का। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करो, -1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? m1 + m2 से। आरएचएस साइड में क्या बचेगा? 6m1 -3m2, एंड दूसरी इक्वेशन को भी चलाओ साथ में, 6 × m1 + m2, और आरएचएस में इसके क्या बचेगा? -8m1 + 10m2। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 × m1 -m1, -1 × m2 -m2, आरएचएस में क्या है? 6m1 -3m2, एंड इधर आओ, 6 × m1 6m1, 6 × m2 6m2, और आरएचएस में क्या है? -8m1 + 10m2। यहां तो कोई डाउट?
यहाँ तक कोई डाउट? कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कर दूं, डिलीट कर दूं? क्विक। हम्म। अब आप एक काम करो, दोनों इक्वेशंस में m1 एक साथ करो और m2 एक साथ करो। जैसे इसमें m1 इधर आ रहा है और m1 इधर आ रहा है, तो दोनों को एक साथ कर दो LHS में, और m2 को RHS में कर दो। और इसमें भी यही करो कि m1 को LHS में ले आओ और m2 को RHS में ले आओ। समझ आया? तो इसमें -m1 को एज इट इज रहने दो, और उधर से m1 वाली टर्म कौन सी है RHS में? 6m1। तो 6m1 इधर आएगा तो क्या बनेगा? -6m1 बन जाएगा। ठीक है। और RHS में देखो क्या है, -3m2, और उधर से m2 वाली टर्म को बुलाएंगे, तो -m2 इधर आके क्या बन जाएगा? +m2। इसको सॉल्व करो तो -m1 -6m1 यानी -7m1, और -3m2 +m2 यानी कि -2m2। ओके। अब देखो यहां से, ये m2 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर यहां से हटाऊं तो इधर डिवाइड हो जाएगा। और ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहां से हटाऊं तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये ये m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 7 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से हटेगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। और ये 7 इधर, -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से m1/m2 की वैल्यू मिल जाएगी, बोलो। ठीक है। बेटा अब हर एक बच्चे को अलग अलग समझाऊं? तीसरी बार बोल रहा हूं, आप सुन लिया। अपने को इतना तो एनालाइज हो ही जाता है कि ये सर कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तो फटाफट पेन छोड़ के एक बार हम समझ सकते हैं ना कि ये क्या बात हुई। मैं तो लिख के फ्री देखूंगी और फ्री पूछूंगी दोबारा। मैं इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं तो सुना करो भी, सर बोल क्या रहे हैं। ऐसी कोई चीज तो नहीं बोल रहे हैं जो मेरे को बाद में ना समझ आए। देखो इधर फिर से, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड, इधर से हटेगा तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। और ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर से हटेगा तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से m1/m2 की वैल्यू मिल गई, m1/m2 की वैल्यू मिल गई -2/-7, और माइनस से माइनस कट के 2/7। अरे ये तो एक ही इक्वेशन का काम हुआ है, एंड साथ में दूसरी इक्वेशन भी तो चलाओ। दूसरी इक्वेशन में क्या हुआ वो भी तो चेक करो। तो दूसरी इक्वेशन में m1 वाला रेशियो है 6m1, तो 6m1 को तो वहीं रहने दो, और m1 उधर से बुलाओ तो -8m1 इधर आएगा तो +8m1 हो जाएगा। और RHS में उधर m2 कौन है? 10m2 है। और LHS में से m2 को बुलाओगे तो LHS में 6m2 था, तो इधर आके -6m2 हो जाएगा। तो 6m1 में 8m1 जोड़ा तो 14m1, और 10 में से 6m2 घटाया तो 4m2। अगेन इसमें भी m2 को नीचे ले आओ, 14 को उधर ले जाओ, तो m1/m2 इक्वल टू 4/14। 4/14 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगा क्या? तो क्या बनेगा? तो आप देखो जरा, m1/m2 की दोनों से वैल्यू क्या मिली आपको? 2/7, 2/7। तो अगर आप m1 और m2 से चलते हो तो आपको दोनों को सॉल्व करना है, और दोनों को सॉल्व करके ये वेरीफाई भी करना है कि दोनों से सेम रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिला तो कंक्लूजन क्या होगा पता है? कंक्लूजन ये होगा कि पॉइंट P इन दोनों, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना तो दूर की बात है, इस लाइन सेगमेंट पे लाए ही नहीं कर रहा, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ही नहीं है। अगर दोनों से अलग अलग रेशियो मिले तो, यानी कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ये कोलिनियर नहीं है। अब जब वो खुद आगे होके कह रहा है कि साहब ये इस पे लाया कर रहा है, आप रेशियो निकालो, तो 99% तो क्लियर हो गया वो कोलिनियर आएगा। बट अगर इस तरीके से चलते हैं तो वो भी चेक हो गया कि कोलिनियर। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं, और ये सेक्शन फॉर्मूला से कैसे चेक करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी लगे हाथ चेक हो गई, दोनों से रेशियो सेम आ रहा है ना। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। कल को आपको कोई बोले कि साहब सेक्शन फॉर्मूला से चेक करके बताओ कोलिनियरिटी, तो यही तरीका है। आप रेशियो निकालो दोनों से, और रेशियो सेम आ जाता है तो कोलिनियर है, और रेशियो सेम नहीं आता है, डिफरेंट आता है, तो कोलिनियर नहीं है। ओके, क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो m1:m2 फाइनली आपको पता करना था, तो यहां से m1:m2 निकला 2:7, एंड यहां से भी m1:m2 निकला 2:7। हेयर m1:m2 is 2:7 in both the cases,
सो सो द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन इज 2:7। आंसर। वन मोर थिंग, अगर वो तीनों कोलिनियर है, ए बी टी तीनों कोलिनियर है, और तीनों कोलिनियर हैं और आपका रेशियो नेगेटिव निकलता है, नेगेटिव बोले तो 2 रेशियो, जैसे 2/7 था, कल को -2/7 निकल जाए तो क्या होगा? तो क्या वो कोलिनियर होंगे? और दोनों से सेम निकलता है, इधर भी और इधर भी सेम तो निकलता है बट नेगेटिव निकलता है, तो फिर वो कोलिनियर तो होंगे। बट ये पॉइंट पी है ना, ये ए बी के बीच में नहीं है, या तो वो इस साइड है या वो मतलब इनके एक्सटेंशन पे कहीं वो है। अगर ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करें ए इसकी तरफ, या दोनों नेगेटिव तो कट के पॉजिटिव हो जाएंगे ना। जैसे ये -2 -7 कट के लाइन ही नेगेटिव साइड पे, उससे रेशियो नेगेटिव आएगा ऐसा नहीं होता। हम्म। क्या पूछ रहे हो बेटा? हाँ, तो भी पी के मिड पॉइंट तो नेगेटिव आएगा, हम रेशियो निकाल रहे हैं बेटा, हम मिड पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं, हम रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि वो तीनों कोलिनियर तो हैं, पर वो जो पी पॉइंट है ना, वो उसको इंटरनली नहीं डिवाइड कर रहा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब होता है एक्सटेंशन पे कहीं डिवाइड कर रहा है, कि बी को आगे एक्सटेंड करें तब जाके कहीं आएगा वो, या ए को जाके एक्सटेंड करें तब जाके कहीं वो आएगा। तो ये आपके 11th क्लास में आएगा सेक्शन फॉर्मूला वापस से। दो उसमें अपग्रेडेशन होंगे, एक तो होगा 2D से 3D में चला जाएगा, वो जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, और दूसरा ये इंटरनल डिवीजन से एक्सटर्नल डिवीजन पे भी चला जाएगा, यानी रेशियो ऑफ डिवीजन नेगेटिव भी आना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारे कोर्स में तो नहीं आएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि हमारे केवल इंटरनल डिवीजन है। क्वेश्चन गलत तो क्यों है? आप उसके साथ आगे बस एक वर्ड लगा देना, जैसे मान लो ये -2/7 होता, तो मैं एक लाइन लिख देता, सो द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन इज 2:7 एक्सटर्नली। इसके आगे एक वर्ड लगा देते बस, एक्सटर्नली। मतलब रेशियो तो यही है, लेकिन वो डिवीजन एक्सटर्नली डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन नहीं है। ठीक है। गलत तो, क्वेश्चन तो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, ये कह सकते हैं कि कोर्स से बाहर का पार्ट है। ओके। अब सुनो, आ जाओ भाई, क्या नाम है? तन्मय। अगर हम इसको M1:M2 को K/1 मान लें, तो पहली बात तो ये K/1 क्यों माने? चलो, रेशियो में दो पार्ट्स होते हैं, M1 M2, कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। तो आपने पहला पार्ट तो K मान लिया, आपको नहीं पता था। चलो, आपको पता ही नहीं था तो आपने अपनी मर्जी से, आपका नाम कमल है तो K रख दिया, आपकी मर्जी चल रही है। मिही का M रख देगी M/1, तन्मय T/1 रख देगा। लेकिन ये दूसरा पार्ट 1 कहां से आया? आपको दूसरे पार्ट का पता कहां से चला? सवाल ये है भाई, दूसरा पार्ट कहां से पता चला? भाई पार्ट तो दोनों ही मिसिंग है, तो मानो तो दोनों लेटर्स मानो, K/L मान लो, M/N मान लो, O/P मान लो, लेकिन दूसरा पार्ट 1 कैसे लगाया आपने, है ना? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो बेटा, दुनिया के किसी भी रेशियो को ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि उसका दूसरा पार्ट 1 बन जाए। आप कोई भी मन में से, कोई भी मुंह से कोई भी रेशियो बोलो, जो मन में आ रहा है। 15/27 तो पहली बात रेशियो ही नहीं हुआ, ये कट सकता है अभी, 3 5 या 15, रेशियो हमेशा कट के मिलता है। और 5/9 बोलना चाह रहे हो आप, है ना? अब 5/9 में अगर मैं दोनों को 9 से डिवाइड कर दूं, तो क्या रेशियो मिला? 5/9/1। तो इसको K/1 से कंपेयर करें तो K की वैल्यू 5/9 आ सकती है ना? तो यानी कि दुनिया के किसी भी रेशियो को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन से फॉर्म में? K/1 की फॉर्मेट में। कौन से फॉर्म में? K/1 के। डिवाइडेड बाय 5 भी कर सकते हैं, लेकिन वो 1/K बनेगा। अब 1/K और K/1 में भी पंगा है। देखो, ये रेशियो क्या है? 5/9, और K की वैल्यू भी क्या है? 5/9, दोनों मैच कर रहे हैं ना? तो ये दोनों मैच पता है कब करेंगे? जब आप रेशियो को K/1 बनाओगे। अगर आप 1/K बनाते हो तो ये दोनों चीज मैच नहीं करेगी, तो अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, समझ आया? क्लियर है ये बात? तो दुनिया के किसी भी रेशियो को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसीलिए एनसीईआरटी ने आपको कहा कि जब जब रेशियो ऑफ डिवीजन मिसिंग हो, तो आप वो मिसिंग रेशियो ऑफ डिवीजन K/1 मान लो। उसमें आपको जस्ट K की वैल्यू निकालनी। अगर आप M1 M2 मानते हो तो M1 M2 दोनों की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर आप K और 1 मानते हो तो केवल K की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। समझ आया? अब केवल देख लो यहां पे कि अगर हम इसमें K/1 मानते तो क्या होता। K/1 मान लिया,
अब फॉर्मूला में मैं क्या करता, M1 की जगह क्या लगाता, K, और M2 की जगह क्या लगाता, K1, K, और -3 × 1 यानी -3 हो जाता, और ये K, ये 1, इधर भी आओ, K1, K1, K, और 10 1 जा 10, और ये K, और ये 1, ठीक है। अब इसमें से ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। तो ये क्या है, एक बार ऊपर लिखता हूं मैं, -1 बराबर क्या है, 6K, आगे बोलना, -3 / K+1। अब आप वही काम करते, K+1 को इधर मल्टीप्लाई करा देते जैसे अपन ने किया। तो K+1 को -1 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या मिलेगा, -K, -1, यही मिलेगा। और उधर क्या है मेरे पास, 6K, -3, 6K को इधर बुलाओ तो -K, -6K, और -3 उधर ऑलरेडी है, -1 को उधर भेजो, +2, तो -3 + 2, -3 + 1, सॉरी नॉट प्लस, +1, ये बनेगा क्या, -2, और -K, -6K क्या बनता है, तो -7K की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो यहां से K की वैल्यू क्या आएगी, -2/-7, यानी कि 2/7, तो K की वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपने और सेम टू सेम इधर फॉलो करेंगे तो इधर भी K की वैल्यू, इधर भी वही सेम चीज है, K की वैल्यू सेम आनी चाहिए, जैसे M1 रेशियो M2 दोनों से सेम आना चाहिए ना, तो अगर आप K/1 मानते हो ना तो भी K की वैल्यू दोनों से सेम आनी चाहिए, तो इधर से भी आ ही जाएगी आपकी, है ना। तो एक बार आपके पास K की वैल्यू आ गई तो आप क्या लिखेंगे, सो K = क्या ही आपकी K की वैल्यू, 2/7, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन क्या माना था आपने, बताओ, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन क्या माना था आपने, K/1 माना था आपने, तो आप K/1 ही लिखो उसको, लेकिन K की वैल्यू डाल दो जो आपने निकाली है, 2/7 रेशियो 1। तो अब आप दोनों रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि रेशियो कभी भी, रेशियो का कोई भी पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो जैसे आप 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 से 7 कट के 2/7, वही आंसर आ गया। तो अगर के से मानेंगे तो ऐसे करेंगे, और M1 M2 से मानेंगे तो जैसे करा वैसे करेंगे, आप दोनों कर सकते हो, बट एनसीईआरटी ने आपको K/1 मानने के लिए कहा है, आप उसके एग्जाम्पल्स चेक कर सकते हो। दोनों बातें कहती है, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, और एनसीईआरटी क्या कह रही है वो भी बता दिया मैंने। अब डिसीजन आपका है, ओके, ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।